गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 187 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 22 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के डिफरेंट टाइप्स जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स वो टाइप्स कवर करने की कोशिश की। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक देखा, उसके बाद हमने उसका यूनिट कन्वर्जन सीखा। यूनिट कन्वर्जन के बाद फ्रेंड्स बॉडी को हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस में मूव करा के देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने मीटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने क्रॉसिंग टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स भी सीख ली हैं। फ्रेंड्स आपने देखा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। फ्रेंड्स हमने उसके बाद लीनियर रेसेस स्टार्ट किया। होपफुली फ्रेंड्स लीनियर रेसेस के भी क्वेश्चंस जितने मैं करवा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि आप हर वैरायटी हर टाइप के क्वेश्चंस को देखें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से हम सर्कुलर रेसेस पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स मेरा तो इसी लेक्चर में पढ़ाने का मन था, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चंस की थोड़ा सा वो है कि मतलब क्वेश्चन नहीं कवर हो पाएंगे लीनियर रेसेस के ज़्यादा, इस वजह से फ्रेंड्स सर्कुलर रेसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा या मैं बार बार कहता भी हूँ कि कोई भी लेक्चर आप पूरा करिए, मतलब जब मैं पूरा पढ़ा लेता हूं उसके बाद 2 to 3 टाइम्स आप सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी हो चुकी होगी फ्रेंड्स कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बुक में सोल्यूशन देख के भी। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, एवरेज, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, उसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज, फिर डीआई के कुछ सेशंस किए हमने, प्रॉफिट एंड लॉस देखा हमने, टाइम एंड वर्क देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हमने देखा, उसके बाद फ्रेंड्स नंबर सीरीज देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर कर ली। तो मतलब एक ह्यूज टॉपिक फ्रेंड्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप सारे टॉपिक्स अच्छे से देखते जाइए और एक एक टॉपिक के ऊपर कमांड बना के फ्रेंड्स आप किसी भी अच्छी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपकी फ्रेंड्स एफिशिएंसी प्लस स्पीड दोनों चीज़ बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप जो हम करेंगे वो शॉर्टेस्ट फ्रेंड्स सेकंड टाइप से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे लैंग्वेज की फॉर्म में कम करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट मतलब जो लीनियर रेसेस का कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चंस तभी हमें इजी लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन 1 किलोमीटर रेस, एक किलोमीटर की रेस होती है, द रेशो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 कंटेस्टेंट, फ्रेंड्स 2 उम्मीदवार जो होते हैं उनके बीच रेस होती है, उनके स्पीड का रेशो दिया हुआ है L एंड M, उनका नाम L एंड M है, इस 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, उनके स्पीड का रेशो L का 3 है और M का 4 है। ठीक है, L हैज़ द स्टार्ट ऑफ 280 मीटर, L 280 मीटर चलता है। ठीक है, देन L विंस हाउ मैनी मीटर्स, L विंस बाय हाउ मैनी मीटर्स, तो L कितने मीटर से जीत जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की, डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को आप जानते हैं कि इसको हम 1000 मीटर्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए हमने PQ मान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मान लीजिए सबसे पहले L चलता है, L एंड M के बीच रिलेशन दे रखा है हमको। ठीक है, L हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 280 मीटर, तो सबसे पहले मान लीजिए M चलता है, मान लीजिए हम M को चलाते हैं क्योंकि L को तो स्टार्ट मिल रहा है ना। M यहाँ से चलता है कितना, मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर ऐसी समझिए फ्रेंड्स, इसको 4 किलोमीटर पर आवर समझ लीजिए, इसको 3 किलोमीटर पर आवर समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि L को यहाँ से स्टार्ट मिलता है कितनी देर का, कितने मीटर का, 280 मीटर। मान लीजिए L वहाँ से ना स्टार्ट करके फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करता है, इस जगह से, यहाँ से। ठीक है, L यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, यहाँ से करता है, और कितना 3 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो स्टार्ट कितनी दूर का उसको मिलता है, वो स्टार्ट उसको मिलता है 280 मीटर्स का, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास 280 मीटर्स दे रखा है। अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि दिस माइनस दिस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी,
ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1000 माइनस 280, तो ये 720 मीटर। इसका मतलब L कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा 720 मीटर्स कर रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप एक चीज और जानते हैं, वो पूछ क्या रहा है, देन L विंस बाय हाउ मैनी मीटर्स, तो L कितने मीटर से जीत रहा है, ये कैसे निकलेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जानते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए L एस एम, स्पीड ऑफ M, स्पीड ऑफ L, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ M, डिस्टेंस ऑफ L इक्वल्स टू टाइम ऑफ L बाय टाइम ऑफ M। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया और बहुत अच्छे से हमने इस पे क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। तो अब थोड़ी देर हम इस पे वैल्यूज रखेंगे, देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड हमें M की पता है कितनी है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है, ठीक है। L की स्पीड हमें गिवन है फ्रेंड्स 3 दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ M, डिस्टेंस ऑफ M हमें निकालना है कि नहीं, कि वो कितना, मतलब देखिए कितने मीटर से जीतता है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ M हमको निकालना है, और फ्रेंड्स ये कितना दे रहा है, L कितना दे रहा है 720 आपको ये। तो आप करेंगे क्या, देखिए dm इक्वल्स टू 4/3 इंटू 720 हो गया, ठीक है। तो आपने इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0, तो ये कितना हो गया 960। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी 960 मीटर्स। आपने पूरी यूनिट मीटर में निकाल ली। अब फ्रेंड्स वो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस से L जीतता है। तो आप एक चीज बताइए, L को चलना था पूरा, ठीक है, और वो जितने में वो चलता कितना है फ्रेंड्स, वो कैसे निकलेगा, मतलब कि कितने से जीतता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, दिस माइनस दिस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो वो जीतेगा कितना, देखिए 1000 मीटर माइनस 960 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर से देन L विंस बाय हाउ मेनी मीटर्स, 40 मीटर से L जीत जाता है, क्योंकि ये इतना ही चला होगा और इसको चलना तो पूरा था, है कि नहीं, ये तो आप जानते हैं ये पूरा चलना था, लेकिन इतना ही चला, तो ये पूरे में से माइनस जितना चला वो ये कर देंगे, तो 40 मीटर्स आ गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक तरीके से ये रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज 4:7। फ्रेंड्स A और B की स्पीड का रेशो 4:7 दे रखा है, एंड A लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर। A फ्रेंड्स 270 मीटर से रेस हार जाता है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेस कोर्स, तो रेस कोर्स की लेंथ आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। हर वैरायटी के क्वेश्चंस इसीलिए मैं आपके साथ ले रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे आपने देखा कि लास्ट वाला क्वेश्चन कितना अच्छा था। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये मान लीजिए कोई रेस कोर्स है, ठीक है। इसको फ्रेंड्स हम x मान ले, मान लीजिए डिस्टेंस इक्वल्स टू x मीटर्स, ठीक है, क्योंकि मीटर्स में हमें यूनिट दे रखी है, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, स्पीड का रेशो दे रहा है, देखिए क्या क्या, A लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये A है, ये B है, इनको P से Q जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये देखिए A लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर। तो थोड़ी देर के लिए आप ये चीज समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स कि देखिए B पूरा चला होगा, ठीक है, यहां तक, तभी तो A लॉस कर जाता है रेस, मतलब A चला होगा, लेकिन यहां कहीं फ्रेंड्स वो 270 मीटर पहले, ठीक है, रुक जाता है, 270 मीटर पहले रुक जाता है या हार जाता है 270 मीटर की वजह से। तो मतलब इतना वो कम चला होगा, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या रही होगी, ये वाली, ये x माइनस 270 रही होगी, जाहिर सी बात है। और ये कितना, B कितना चला होगा, BX पूरा चला होगा, ठीक है, यहां तक x मीटर्स पूरा कवर किया होगा इसने। तो फ्रेंड्स स्पीड का रेशो देखिए दे रहा है, A का कितना दे रहा है, A का दे रहा है 4, मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर हम मान लें, थोड़ी देर समझिए इसको, और इसको मान लीजिए फ्रेंड्स 7 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स हम 7x या 4x इसलिए नहीं मानते, उसके पीछे कारण है। अगर हमने x माना तो फ्रेंड्स अपॉन में होने की वजह से आपने फॉर्मूले में देख ही लिया, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए क्या होगा,
इसके बाद आपने फॉर्मूला देखा है, ठीक है, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बाय डिस्टेंस ऑफ बी। अगर फ्रेंड्स टाइम का कोई रिलेशन होता है तो टाइम ऑफ बी बाय टाइम ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों की हमको ज़रूरत है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। कैसे, देखिए स्पीड ऑफ ए की कितनी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी दे रहा है आपको 7 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय डी ए बाय डी बी, ठीक है। तो डी ए कितना है, जहाँ तक वो चलता है वो फ्रेंड्स टोटल इतना ही तो चल रहा है, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये चलता कितना है x माइनस 270 और फ्रेंड्स टी ए कितना है, अरे सॉरी db कितना है, db तो पूरा कवर करता है तो ये x चलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो ये 4x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और फ्रेंड्स ये कितना होगा 270 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको इधर ले लिया तो -3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 630 मीटर्स, ठीक है x। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ ट्रैक निकाल ली ना, लेंथ ऑफ रेस कोर्स निकाल ली। तो लेंथ ऑफ रेस कोर्स ये पूछ रहा है आपसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 630 मीटर्स। अब आप कोई भी लेंथ बता सकते हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, जितनी उसने कवर की वो भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस फॉर्मूले के थ्रू आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको इजी कर सकते हैं लीनियर रेसेस का। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इसमें कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, फ्रेंड्स एक रेस है 200 मीटर की, रमेश कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू सुरेश। रमेश फ्रेंड्स 10 मीटर की स्टार्ट देता है सुरेश को, एंड मुकेश कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू रमेश। मुकेश रमेश को 20 मीटर की स्टार्ट देता है। द स्टार्ट दैट मुकेश गिव टू सुरेश इन द सेम रेस इज। तो उसी सेम रेस में फ्रेंड्स मुकेश सुरेश को कितने मीटर की स्टार्ट देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। देखिए मुकेश सुरेश रमेश, इसके चक्कर में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो थोड़ी सी, इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है। देखिए रमेश की स्पीड को मान लीजिए, हम मान लें रमेश की स्पीड को मान लें SR, ठीक है। और इस जो दूरी ये तय कर रहा है रमेश, उसको हम कितना माने, मान लीजिए DR मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखिए उसके बाद सुरेश की स्पीड को मान लें फ्रेंड्स हम कितना SS, और डिस्टेंस कवर्ड बाय सुरेश DS। और फ्रेंड्स सेम मुकेश का क्या होगा SM, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस DM, डिस्टेंस जितनी वो कवर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें दो केसेस बनेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चेक करते हैं। और आपसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, वो द स्टार्ट दैट मुकेश गिव टू सुरेश, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जितने मीटर की वो स्टार्ट देता है इन द सेम रेस, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा वो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट केस पढ़ेंगे, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, एक 200 मीटर की रेस है, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस इक्वल्स टू 200 मीटर्स हो गया। इसके बाद क्या है, रमेश कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू सुरेश। मान लीजिए फ्रेंड्स ये यहाँ से रमेश चलता है, ठीक है। इस लेंथ को मान लीजिए आप PQ, और ये फ्रेंड्स कौन है, रमेश है ना। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ रमेश हम कर दें इसको, ये यहाँ P से Q जाने के लिए रमेश की स्पीड ये है, ठीक है, SR है। उसके बाद फ्रेंड्स रमेश देता है स्टार्ट किसको, सुरेश को। तो मतलब सुरेश को स्टार्ट देने का मतलब है फ्रेंड्स कि सुरेश कितनी डिस्टेंस टोटल चला होगा, वो दे कितने की रहा है 10 मीटर्स की। तो वो चला ये डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर का स्टार्ट उसको यहाँ से मिल गया सुरेश को। तो ये चलता है फ्रेंड्स 190 मीटर्स, ठीक है। और रमेश कितना चलेगा, रमेश तो टोटल 200 चलेगा, है कि नहीं। तो इनका रेशो कैसे आएगा फ्रेंड्स, सेम एज इट इज SR बाय SS इक्वल्स टू DR बाय DS। तो यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आएगा, SR बाय SS
इक्वल्स टू डी आर डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश। तो रमेश कितनी चलता है, 200 मीटर पूरी चलता है, और सुरेश कितनी चलता है, सुरेश 190 मीटर्स चलता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 20/19 का रेशो आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस को समझने के लिए फ्रेंड्स उसका भी थोड़ा सा फिगर बना ले, वो भी सेम ही है, 200 मीटर चलते हैं दोनों, ठीक है। तो मान लीजिए पी क्यू लेंथ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 200 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स स्पीड ऑफ मुकेश कैन गिव अ स्टार्ट टू रमेश। इसमें मुकेश पहले मान लीजिए चलता है पूरा 200 मीटर, थोड़ी देर समझिए, एसएम ये चला स्पीड से, एसएम स्पीड से कितना टोटल ट्रेवल करता है, उसके बाद कितना है ये 20 मीटर टू स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसको स्टार्ट देता है किसको, रमेश को, एसआर को, कितना ये 20 मीटर है। तो ये चला कितना होगा, ये डिस्टेंस इसने तय की होगी, ये वाली। तो ये कितनी है डिस्टेंस टोटल, ये 180 मीटर्स है। अब इनके बीच रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है फ्रेंड्स। रिलेशन क्या है देखिए, स्पीड ऑफ मुकेश बाय स्पीड ऑफ रमेश इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मुकेश 200 मीटर बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय रमेश, कितना है 180। तो ये कितना हो जाएगा, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि रिलेशन हमारा हो सकता है कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, लेकिन आपसे वो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल द स्टार्ट दैट मुकेश गिव टू सुरेश। अब फ्रेंड्स इन दोनों को क्लब करना है, ठीक है। तो क्लब करने के लिए क्या होगा, कितनी देर की स्टार्ट मिलती है कि नहीं, वो चीज वो आपसे पूछ रहा है। तो इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैसे, देखिए मान लीजिए ऐसे करेंगे हमको फ्रेंड्स, देखिए द स्टार्ट दैट मुकेश गिव टू सुरेश, मुकेश सुरेश को स्टार्ट देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए सुरेश, इनके बीच सुरेश, ये मुकेश और सुरेश के बीच का रिलेशन हमको चाहिए, और रमेश तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे होगा ये, देखिए हमको चाहिए फ्रेंड्स, देखिए एसएम बाय एसएस चाहिए हमको, ठीक है, एसएस ये हमको चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे ये फाइंड करने के लिए, देखिए एसआर बाय एसएस इनटू एसएम बाय एसआर। तो ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या, देखिए 20/19 इंटू 20/18, ठीक है। अभी ये कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा 2 10 जा हो जाएगा, ये 2 9 जा। तो यहाँ कितना होगा, ये 200/171, वो 9 नहीं है 171 होता है, 19 9 जा 171 होता है। अब फ्रेंड्स देखिए स्टार्ट के लिए क्या होगा, आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, देखिए स्टार्ट उसको कितने का मिल रहा होगा, 200 मीटर का हमारा ट्रैक है, ठीक है, जो मुकेश तय करता है पूरी दूरी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, स्टार्ट दिस माइनस दिस कर देंगे, मतलब उसको 29 मीटर का स्टार्ट मिल रहा होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि 171 में 29 जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आपने देखा कितना कॉन्सेप्चुअल, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके अब तक के पढ़ाए सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, फ्रेंड्स एक रेस है 1000 मीटर की, ए बीट्स बी, ए बी को हरा देता है बाय 100 मीटर, 100 मीटर से, और 10 सेकेंड्स और 10 सेकेंड से, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम का भी रिलेशन दे रखा है और 100 मीटर फ्रेंड्स डिस्टेंस का भी रिलेशन दे रखा है। इफ दे स्टार्ट द रेस ऑफ 1000 मीटर साइमल्टेनियसली, अगर वो साथ में स्टार्ट करें फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड इफ बी गेट्स इंजर्ड आफ्टर रनिंग 50 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, अगर बी इंजर हो जाता है आफ्टर रनिंग 50 मीटर्स लेस देन हाफ से 50 मीटर पहले, ठीक है, द रेस लेंथ, एंड ड्यू टू विच हिज स्पीड्स गेट हाफ, जिसकी वजह से उसकी स्पीड आधी हो जाती है, देन बाय हाउ मच टाइम विल ए बीट बी, तो कितनी देर में ए बी को हरा देगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1000 मीटर की, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, ठीक है।
ये ए है, ये ए स्टार्ट यहाँ से करता है, बी यहाँ से करता है, दोनों बराबर दूरी उनको तय करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स डिस्टेंस के रिलेशन और टाइम का रिलेशन दोनों बता रहा है वो आपको। ठीक है, तो आप यहां से कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स ये फॉर्मूला जो मैं आपसे स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूं, एस ए बाय एस बी बाय डी ए बाय डी बी इक्वल्स टू टी बी बाय टी ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्टेंस का रिलेशन देखिए कैसे बनाएंगे। ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। ठीक है, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। ए बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब ए तो पूरा डिस्टेंस चला होगा और बी कितना चला होगा, बी जाहिर सी बात है फ्रेंड्स 100 मीटर कम चला होगा। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, देखिए एस ए बाय एस बी कितना हो जाएगा, ये 1000 मीटर हो जाएगा और ये 900 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आप फाइंड करेंगे, यहाँ से रिलेशन एस ए बाय एस बी 1000 बाय 900 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रिलेशन से वो और क्या बता रहा है आपको, देखिए डायरेक्ट इससे तो आएगा नहीं क्योंकि स्पीड आपको नहीं दे रखा है, टाइम का रिलेशन आपको गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 1000 मीटर। ठीक है, अरे सॉरी 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स मतलब क्या है, एक बार फिर से समझिए इस चीज को। ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स मतलब अगर ए को टी टाइम लग रहा होगा, ठीक है, तो बी को क्या लग रहा होगा, टी प्लस 10। जाहिर सी बात है वो 10 सेकेंड ज्यादा ले रहा होगा, तभी तो हार रहा है। मतलब फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी ये बता चुका हूं कई बार, लेकिन फिर फ्रेंड्स फिर भी मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन हो इस टाइप की क्लैरिटी का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक बार कि मान लीजिए कोई रेस में किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है तभी तो वो हार रहा है, कोई कम टाइम में उसी रेस को कंप्लीट कर रहा है तो जीत रहा है। तो सेम वही रिलेशन यहाँ डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया, 10t इक्वल्स टू 90 प्लस 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने क्या किया, t इक्वल्स टू 90 सेकेंड आपके पास रिलेशन आ गया। अब आप फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज जान सकते हैं क्या, देखिए ये a 90 सेकेंड्स में हो गया तो tb कितना 10 सेकेंड्स ज़्यादा ले रहा था, तो ये कितनी देर में कवर कर रहा होगा, 100 सेकेंड्स में। इनका टाइम आ गया प्लस 10 सेकेंड्स यहाँ कर दीजिए, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए आपने यहाँ तक कर लिया, इफ दे स्टार्ट द रेस, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ 1000 मीटर साइमल्टेनियसली, अगर वो फ्रेंड्स इस रेस को साथ में चालू करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मान लीजिए ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट है P और Q एंड पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, simultaneously from same point, and if B gets injured after running 50 मीटर लेस देन हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, B इंजर्ड होता है लेस देन हाफ 50 मीटर। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स 1000 का हाफ ये हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हाफ कितनी होती है फ्रेंड्स, 500 मीटर हो जाएगी, और ये भी 500 मीटर हो जाएगी, 500 मीटर। लेकिन वो कब कह रहा है, इंजर्ड कब हो रहा है, 50 मीटर लेस देन हाफ, मतलब ये हाफ हो गया तो 50 मीटर लेस देन मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ये 50 मीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 450 मीटर हो जाएगी। 50 मीटर लेस देन हाफ, इंजर्ड वो इस जगह पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाफ पॉइंट था, ये लेस देन हाफ यहाँ लिख दीजिए आप ऐसे करके, इंजर्ड। तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी बची फ्रेंड्स, 550 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है वो, और समझने की कोशिश करिए। हाफ द लेंथ एंड ड्यू टू विच हीज स्पीड्स गेट हाफ, जिसकी वजह से, इस इंजुरी की वजह से फ्रेंड्स इसकी स्पीड हाफ हो जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ठीक है, बी की बात कर रहा है, बी 100 सेकेंड्स में पूरी रेस कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, बी 100 सेकेंड्स में
ये तो गिवन है क्वेश्चन में, हमने यहाँ से कैलकुलेट भी कर लिया। 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चल रहा होगा, 10 मीटर चल रहा होगा, है कि नहीं। आप फ्रेंड्स 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा होगा तो 450 मीटर वो कितनी देर में कवर करेगा, 10 मीटर 45 सेकंड्स में, है कि नहीं। ये टाइम हो गया जो इंजरी से पहले वो लगाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर वो 45 सेकंड्स इंजरी से पहले लगाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर इस रिलेशन से वो ये जर्नी तय करेगा, फुल मान लीजिए करता, तो कितनी देर में करता, वो 55 सेकंड्स में जर्नी तय कर लेता, ठीक है। लेकिन वो कह क्या रहा है, वो इंजरी के बाद एक कंडीशन लगा रहा है ना कि लेस देन हाफ द रेस लेंथ एंड ड्यू टू विच हीज स्पीड्स गेट हाफ। अगर फ्रेंड्स देखिए स्पीड हाफ हो जाए, थोड़ी देर समझिए, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो टाइम घट जाता है, अगर ये बढ़ता है तो टाइम घट जाता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये घटता है तो टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। स्पीड गेट्स हाफ, ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड हाफ हो रही है, आप डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। स्पीड अगर हाफ हो रही है तो टाइम कितना, स्पीड हाफ हो रही मतलब कम हो रही है, ठीक है, तो टाइम कितना, ट्वाइस हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए इसको हाफ कर दें, ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि 1/t की वैल्यू जो आएगी वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो टाइम यहाँ लग रहा था, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, हाफ होने की वजह से इंटू 2 हो गया, तो 110 सेकेंड्स इसको इंजरी के बाद यहाँ तक पूरा टाइम मतलब पॉइंट क्यू तक पहुँचने के लिए लग जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। देन हाउ मच टाइम विल ए बीट बी, ठीक है फ्रेंड्स, कितनी देर में ए बी से बीट होता है। अब फ्रेंड्स देखिए ए का टाइम आप जानते हैं, ए 90 सेकेंड्स में यहाँ एंड पॉइंट पर पहुँच जाता था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 100 सेकेंड्स, टोटल टाइम कितना हो गया 45 प्लस, देखिए टाइम टेकन बाय बी 45 प्लस 110 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 155 सेकेंड्स। अब फ्रेंड्स लेकिन क्वेश्चन में ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। देन बाय हाउ मच टाइम विल ए बीट बी, कितनी देर में ए बी को बीट करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए फिर वही सेम कंडीशन, यहाँ कम टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है ए जीत रहा है रेस को। तो फ्रेंड्स ए से बी का अगर रिलेशन हमको ढूंढना होगा दिस टाइम और दिस टाइम के बीच में, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए, तो ये कितना हो जाएगा 65 सेकेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कैसे आता है, टी बी माइनस टी ए से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिलेशन फ्रेंड्स बहुत जरूरी था आपके लिए समझना, स्पेशली फ्रेंड्स ये चीज, ठीक है। आपने देखा इस क्वेश्चन में कितनी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2016 में आई थिंक आया है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी वॉक 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स 8 मिनट एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी सी चलते हैं 1 किलोमीटर 5 मिनट में, 8 मिनट में और 10 मिनट में क्रमशः। सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। सी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है वॉकिंग एट अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय में। बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, बी भी सेम पॉइंट उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है 1 मिनट बाद, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 मिनट लेटर, और फ्रेंड्स ए भी स्टार्ट करता है 2 मिनट बाद, ठीक है। देन सी के, तो सी के बाद वो करता है 2 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज गौर रखिएगा, कारण ये है कई बार इसको आपने देखा भी होगा मोर और लेस और उसी टाइम में ऐड करने वाला, तो ये टर्म समझनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देन ए मीट्स बी एंड सी एट टाइम्स, तो ए बी और सी से कितनी देर में मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आपसे ए जब बी से मीट कर रहा है और ए जब सी से मीट कर रहा है तो दोनों का टाइम पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको, थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए देखिए, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, 1 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा आप फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये ए का ट्रैक है, ए चलता है इसको, ठीक है, ये बी चलता है और ये सी चलता है।
तो ए कितना, ए इसको 5 मिनट में तय करता है, ए का टाइम दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए इसको 5 मिनट मतलब 1 किलोमीटर की दूरी ए 5 मिनट में तय करता है, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ऐसे समझिए इसको, ए 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में ए कितना चल रहा होगा, 200 मीटर्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ये ए के लिए हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेम एज इट इज, बी कितनी देर में चल रहा होगा, बी कितना, 8 मिनट्स में, तो 8 मिनट में बी 1000 किलोमीटर 1000 मीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में बी कितना चलेगा, जाहिर सी बात है कि 125 मीटर चलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज सी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी का क्या आएगा, सी देखिए सी का भी वही है, 10 मिनट्स में 1000 मीटर्स चल रहा है, तो 1 मिनट में सी कितना चलेगा, 100 मीटर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट हमने निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होगा, ए मीट्स, देखिए फ्रेंड्स अब हमें यह निकालना है कि मान लीजिए क्या दिया हुआ है, बी स्टार्ट्स वॉकिंग देन ए मीट्स बी एंड सी एट टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए बी और सी पे किस समय मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ी देर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ए मिलता है बी और सी से एक्स एंड वाई मिनट पे। मान लीजिए हमने मान लिया सपोज, ठीक है, ए मीट्स बी एंड सी, बी से मिलता है बी एट एक्स, ठीक है, मिनट पे, और सी पे मिलता है एट वाई मिनट पे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, ये हमने सपोज किया है फ्रेंड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जब ए मिलता है बी से एट एक्स मिनट और ए मिलता है सी से एट वाई मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए टू टाइम टेकन बाय बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैसे आया, ये आप फ्रेंड्स फॉर्मूला तो आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा ही है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस बाय बी, डिस्टेंस कितना 1 मिनट में तय करता है 125 मीटर्स, और डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना तय करता है 200 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए, टाइम ए को कितना लगता है, देखिए बी स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट 1 मिनट लेटर, ठीक है, बी स्टार्ट करता है 1 मिनट बाद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए एक्स से स्टार्ट करता है तो बी कितना एक्स प्लस 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। और 25 से इसको कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स, तो 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो ये हो कितना जाएगा, देखिए ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 8x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये फ्रेंड्स 3x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5/3 मिनट्स। तो यहां से क्या पता लगता है, a मीट्स b एट 5/3 मिनट्स, a मीट्स b मतलब a b से 5/3 मिनट में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां से पता लगता है हमको। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा c के साथ, तो हम कैसे ढूंढेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए टू टाइम टेकन बाय सी, यही रिलेशन हम बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इस पे वैल्यू रखेंगे, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 1 मिनट कितना है 100 है, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना है 200 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेंड्स टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या रिलेशन बता रहा है, देखिए सेम पॉइंट 1 मिनट, फ्रेंड्स ये हम बी के लिए पढ़ते थे, एंड लेटर एंड ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 मिनट लेटर देन सी, ठीक है फ्रेंड्स, ए स्टार्ट 2 मिनट बाद ए स्टार्ट करता है, मतलब ए जब x चलता है तो सी x+2 चल चुका होता है कि नहीं।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये x+2 हो जाएगा और ये x+2 इंटू 2 हो जाएगा, x+2 1 इंटू 1 हो जाएगा तो ये कितना रहेगा x+2 और ये कितना हो जाएगा 2x। तो इस x को आप इधर ले गए तो x = 2 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या पता लग रहा है कि A मीट्स B एट B से मीट करता है 5/3 मिनट्स में और फ्रेंड्स C से मिलता है आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, इसको लिख दीजिए ऐसे A मीट्स C और A मीट्स B। तो ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चंस लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।